Hello, my dear students. Welcome back to one more class. So, in today's class, in aldehydes, ketones, and carboxylic acid, we are going to study specifically oxidation reactions. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मान के चलिए ये हमारे पास में अल्डिहाइड है, ये जब ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, जब ये अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तब ये बनाएगा RCOOH, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये अल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो है ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जब कन्वर्जन हो रहा है, सो फॉर दिस कन्वर्जन हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि, और ये कन्वर्जन करने के लिए हमें जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, और वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है, राइट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो है KMnO4, या फिर हम कह सकते हैं K2Cr2O7। ये जो एजेंट्स जो है इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, इनको अल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास में कुछ और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी रहते हैं। कौन से होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं, जो कि होते हैं टोलेंस रिएजेंट। ये क्या होते हैं अभी हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं आफ्टर 2 मिनट्स। सो ये जो है टोलेंस रिएजेंट होते हैं हमारे पास में, और साथ में ही फेलिंग्स रिएजेंट है, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है। तो इन रिएजेंट के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई अल्डिहाइड्स की। अब हम देखते हैं कि हमारे कीटोन, राइट। सो इन कीटोन ketone can also be converted into carboxylic acid, but at different conditions. Different condition, it means they require some strong oxidizing agent, they require some strong oxidizing agent with elevated temperature, they require some strong oxidizing agent with elevated temperatures, right? So when there is a reaction, for example, if I am taking this as a R, then CH2, C double bond O, then CH2 and then R, then this reaction, how they can undergo this oxidation reaction, let's see. They can undergo this oxidation reaction by breaking this bond. By breaking this bond, it means if we'll say that this as a carbon 1, this is carbon 2, carbon 3, एंड आर जो है यहाँ पर हमने ले लिया, कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। तो पहले तो इन दोनों के बीच में ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो वो रिएक्शन इस तरीके से होगी। यहाँ पर क्या बनेगा, RCOOH, साथ में ही ये जो बची वाली रिएक्शन है ये भी रहेगी, जैसे RCH2COOH। सो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है, ठीक। अब ये तो हमने देख लिया कि हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम किस तरीके से करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं टोलेंस रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग्स सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगी कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम टोलेंस रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पर मैं इस इमेज को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इमेज है, वो मैं आपको समझाती हूँ। मैं इस इमेज को थोड़ा सा उठा के साइड में कर देती हूँ, सो इट वुड बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। Okay, so let's study first about Tollens reagent. So first of all, Tollens reagent we are going to study. Tollens reagent और Tollens test, right? Tollens test जो है ये किस लिए यूज होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि टोलेंस टेस्ट किसके लिए यूज होता है। टोलेंस टेस्ट जो है ये हम अल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन देखते हैं इसकी। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो, टोलेंस, व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट? टोलेंस रिएजेंट इज अ अमोनिकल, टोलेंस रिएजेंट इज ammonical solution of silver nitrate, ammonical solution of silver nitrate, whose formula is AgNH3 whole twice, और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आता है और OH नेगेटिव भी रहता है। Now how the reaction is going on, let me tell you, right? If we have with us RCHO, ये हमारे पास में एक अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड की रिएक्शन जो है हम करवा रहे हैं
टोलेंस रिएजेंट से। ठीक है, ये किससे रिएक्शन करवा रहे हैं हम? टोलेंस रिएजेंट से। जब इसकी रिएक्शन होगी टोलेंस रिएजेंट से यहाँ पर, तब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर मैं और इसको स्पेसिफिक वे में लिख लेती हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए ये सब चीजें। प्लस हमने लिखा है यहाँ पर 3OH नेगेटिव। तो ये जब रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन में हमारे पास में बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के आयंस, साथ में ही एक बनता है Ag डिपॉजिट होता है प्लस 2H2 एंड NH3 and NH3. So student, if you are observing this Ag deposited you can observe in this image. So ये जो इमेज में जो हमें दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज सिल्वर इज गेटिंग डिपॉजिटेड, सिल्वर इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन दिस रिएक्शन, राइट, सिल्वर इज गेटिंग डिपॉजिट। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होता है और इसीलिए इस टेस्ट को कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, बिकॉज सिल्वर इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज नोन एज अ सिल्वर मिरर टेस्ट। Silver mirror test is used to oxidize aldehydes, Okay, now let's see the next one which is very important, and that one is, next one is Fehling's solutions, और हम यहाँ पर कहेंगे Fehling's test। Fehling test जो है वो भी aldehyde के लिए होता है। So Fehling's test include two solution, first one is Fehling's A solution and Fehling's B solution. Fehling's A solution and Fehling's B solution. What is Fehling's A? Fehling's A is a copper sulfate. Fehling A is a कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फेलिंग्स ए जो है ये एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, राइट। और जो फेलिंग्स बी जो है ये क्या होता है? फेलिंग्स बी जो है ये होता है एल्कलाइन यहाँ पर हम कहेंगे एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। देखो बेटा यहाँ पे जो है इसके फॉर्मूला की अभी जरूरत नहीं है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसका नेम भी याद रखते हैं देन ऑल्सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, राइट। इसी सोडियम पोटेशियम टार्टारेट को ही हम एक और नेम देते हैं जिसे हम कहते हैं रोचलेज सॉल्ट, राइट। तो या तो ये आप कह सकते हो या तो हम कहेंगे अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। फेलिंग्स ए और फेलिंग्स बी, इस तरीके से दो सॉल्यूशन आपको लेबोरेटरी में मिल सकते हो, राइट। देन आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, if we have a failings A and failings B solution, so here in this image you can observe that here in this image you can observe the equal amount of फेलिंग्स ए एंड फेलिंग्स बी सॉल्यूशन। जब आप फेलिंग्स ए और फेलिंग्स बी सॉल्यूशन को ऐड कर देते हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पर कलर मिलेगा। दिस इज द फेलिंग्स रिएजेंट, this is Fehling's reagent. Now how they are reacting with aldehyde, let's see. RCHO, it means aldehyde group is reacting with copper प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, है ना। इसमें जो कॉपर प्रेजेंट होता है इसके साथ में ये रिएक्ट होता है और साथ में अल्कलाइन तो है ही, तो OH नेगेटिव आयंस रहेंगे और यहाँ पर फॉर्म होता है RCO नेगेटिव, इट मींस दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और साथ में ही ये Cu2O जो है यहाँ पर डिपॉजिट होता है और यही होता है हमारा रेड ब्राउन PPT। दिस इज रेड ब्राउन PPT प्लस 3H2O। ओके, सो ये जो रेड ब्राउन PPT जो हमें यहाँ पर मिला है, रेड ब्राउन PPT आफ्टर डूइंग द रिएक्शन, दिस रेड ब्राउन PPT इज दिस वन। ठीक है, आप ये जो देख रहे हो इमेज में, यही रेड ब्राउन PPT जो है, ये रेड ब्राउन PPT ही यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। और जो है बेटा यहाँ पर जब हम देख सकते हैं कि फेलिंग्स एंड टोलेंस रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज को। हमने क्या कहा? हमने कहा है कि फेलिंग्स एंड टोलेंस रिएजेंट
tolerance reagent, Fehling's and tolerance reagent, and few more are there, are used to distinguish, are used to distinguish between aldehyde and ketone, are used to distinguish between aldehydes and ketones, aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones, what does it mean? It means that Fehling's and Tollens reagent is reacting with aldehyde, reacting with reacting with aldehyde, but do not react with, do not react with कीटोन, डू नॉट रिएक्ट विथ कीटोन, ये रिएक्ट कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, इसीलिए हम इजीली इसको अल्डिहाइड. बट एज वी नो दैट एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, so this exception you have to keep in mind, and this exception is alpha hydroxyketones. Alpha hydroxyketones are exceptions. Alpha hydroxyketones are exceptions. ठीक है, ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये क्या है, एक एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है. ठीक है, तो कैसे होगा कि जो है ये क्या करते हैं, ये इन रिएजेंट्स के साथ में यूज्ड होते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से आज की क्लास में हमने ये देखा कि हमारे जो टोलेंस रिएजेंट है, जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन है, वो अल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. सो आई होप सो आज की क्लास में आपको जो भी समझा है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड.